आज जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 तक जो है 1.1 जो है 4 तक जो है बता चुके थे और पिछले वीडियो में। आज जो है 5 से हम बताएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है -1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है उसको बताना है। तो सिंपल सा, अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानना है तो क्या करेंगे बताओ। ये जो है किस रूप का है, तो सोचो 5 में ये किस रूप का है, तो बताओ। यहाँ a गुना b प्लस c किया गया है और उसके बाद इसको हल करके जो लाया है दोनों में गुना किया है। एक बार a गुना b किया है और फिर a गुना b करने के बाद फिर प्लस a गुना c किया है। देखो यहाँ क्या किया है बताओ। ये जो है इससे जो है दोनों में गुना किया है, पहले इसमें गुना किया तो इतना हो गया, इसमें गुना किया तो इतना हो गया। तो बताओ ये कौन सा नियम है, तो ये इसको बोलते हैं वितरण नियम। कौन नियम बोलते हैं इसको? वितरण नियम। कौन नियम बोलते हैं इसको? वितरण नियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट हो गया। क्या करता है बताओ, इतना में दोनों में गुना करेंगे, इसको जो है दोनों इसमें गुना करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ लिख दिया, ये दोनों इसको गुना करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुना का वितरण नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो तो 6 बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या -1/1/8 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। कारण सहित क्या करना है, जवाब देना है, उत्तर देना है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ही क्या है, आसान है। गुणात्मक प्रतिलोम 1/9 है तो पता करने के लिए इसको दोनों को गुना करेंगे। गुना करने के बाद अगर 1 आ गया तो गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर गुना करने के बाद 1 नहीं आया तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ठीक है। तो हम गुना करते हैं, ठीक है। कितना कितना है, -1 पूर्णांक, ये जो है -1.8 गुना कितना है 8/9, 8/9 ये 6 वाला है, ठीक है। 8/9 गुना करते हैं तो इसको हल करेंगे, इतना गुना इतना 1 गुना 1 मतलब -9/8 गुना 8/9 कटेगा, ये से 1 कट जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1 आया। तो ये जो है गुणात्मक प्रतिलोम है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है, यहाँ के लिए ना नहीं है, क्योंकि गुणनफल, क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है, 1 नहीं है। यानी अगर गुणनफल अगर 1 आ जाता तो गुणात्मक प्रतिलोम होता, लेकिन 1 नहीं है, इसलिए जो है गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कर रहा है। क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो दोनों को गुना करेंगे, अगर 1 आ गया तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, अगर 1 नहीं आया तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, ठीक है। देखो कितना है 3 पूर्णांक कितना, देखो तो 3.1/3 है और गुना में जो है करना है 0.3 गुना करना है। इसको गुना करने के बाद अगर 1 आ गया तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, अगर 1 नहीं आया तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। इसको कटेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 अंक है तो 1 से 9 उतरेगा। इसको हल करेंगे 3 3 9 1 10/3 गुना 3/10 हल करेंगे, -10 से 10 कट जाएगा, 9 से 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना जाएगा 1। तो ये हाँ है, गुणात्मक प्रतिलोम है, तो हाँ जी है। क्यों है, तो क्योंकि गुणनफल जो है 1 है। क्या है, गुणनफल कितना है 1 है, इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करना है। इसका क्या करना है, वितरण नियम की सहायता से क्या करना है, हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है। इसको हम आसान से हम हल करते हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल ही आसान है, अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो कोई दिक्कत
नहीं होगा। क्वेश्चन हम उतार लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करते हैं, उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर उतारते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, ठीक है। वितरण नियम से जो क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है -3/4 गुना, यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 प्लस यहाँ दिया हुआ है -5/6 दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, वितरण नियम से हल करना है। सबसे पहले ये इसको जो है दोनों में गुना करो, -3/4 गुना करना है 2/3 से गुना करना है, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस दे देते हैं। और -3/4 गुना करेंगे -5/6 से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे -5/6 से गुना करेंगे। दोनों को अब क्या करेंगे, गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद ये से ये कट जाएगा, और इसमें भी क्या होता है, ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा 1/2। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो बताओ कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा इसका 8, तो यहाँ आ जाएगा 4 + 5 यानी 9/8। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 8 का 1। 8 का 2 क्या कह रहा है, देख लो तो इसको भी हम उतारते हैं। 8 का 2 क्या कह रहा है, 8 का 2 क्या कह रहा है, 8 का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको वितरण नियम से हल करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इतना गुना इतना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 5/6 गुना -2/5 करेंगे। उसके बाद बीच में प्लस से प्लस दे देंगे। उसके बाद 5/6 गुना ये 3/10 करेंगे। इसको हल करेंगे, बताओ कितना, 5 से 5 खत्म, 2 तिया 6, यहाँ 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ऊपर में बचेगा माइनस बचेगा, तो माइनस कुछ नहीं तो -1, और नीचे कितना है, 3 है तो 3 दे देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा। 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। लघुत्तम निकालेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम आता है 12 आता है, 3 × 4 = 12 4 यानी -4, अब प्लस इससे भागा देंगे तो 3 आएगा, यानी हल करने के बाद जो है -1 इसका 12 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत। क्वेश्चन जो है 8 नंबर थोड़ा सा गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखो थोड़ा सा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस नहीं दे पाए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटेगा कितना, 4 घटेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 कितना हो जाएगा इसका, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था माइनस उतारने में, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को मिलान करना है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है क्वेश्चन नंबर 9 बनाना, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। देखो तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम के से मिलाएं। ये कॉलम ए है, कॉलम यानी कॉलम अ है, कॉलम ब है, ठीक है। इसको इससे क्या करना है, मिलान करना है। बिल्कुल ही आसान है, अच्छे तरीके से हम आज बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करें, आपका सलूशन मिलेगा, ठीक है। तो उसका जो है पहला देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है, पहला बोल रहा है -1/2 है प्लस 3/4 है बराबर 3/4 है प्लस -1/2 है। इसको जो है 9 का पहला है, 9 का क्या है, पहला है, तो क्या है। अब बताओ, दोनों सेम ही है, दोनों जो है बराबर की इधर भी सेम है, बराबर की इधर भी सेम है, तो दोनों सेम चीज़ है। इसको अगर मान लीजिए, इसको जो है -1/2 को हम ए मान लेते हैं और 3/4 को हम बी मान लेते हैं, तो वही चीज़ तो आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है a + b और b + a अगर ऐसे अगर रहता है तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणा का क्रमबद्धीय नियम। क्या बोलते हैं इसको, नहीं, योग का क्रमबद्धीय नियम। क्या बोले इसको रे, योग का क्रमबद्धीय, जोड़ है ना, ये क्या है, जोड़ है, तो इसको बोलते हैं कि बोलेंगे योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। योग क्या, योग का
क्रम विनिमय नियम, ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अगर इस तरह से अगर a प्लस बी या b प्लस ए रहे तो सो क्या बोलेंगे, योग का क्रम विनिमय नियम। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखो सेम ही है, सिर्फ 5/6 को हम मान लेते हैं a और 4/7 को हम b मान लेते हैं, तो a प्लस बी है तो b गुना a है, यानी इसमें से बस दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ प्लस है, योग है, यहाँ पर गुना है, तो ये इसको हम योग का क्रमणीय नियम माने हैं, इसको गुना का क्रमणीय नियम मानेंगे। क्या मानेंगे, गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है, नियम इसको मानेंगे। इसको दूसरा जो है गुना का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखो आई में दिया हुआ है गुना का क्रम विनिमय नियम, सेम टू सेम दोनों एक ही है, ठीक है, आराम से उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 -1/2 प्लस 2/5 है प्लस 3/10 है बराबर -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 है, यानी ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर भी ब्रैकेट दिया हुआ है, सब कुछ सेम है, देखो सब कुछ, तीसरा नंबर देखो सब कुछ सेम है, इसको a प्लस बी प्लस सी अगर 3 गो रहे और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी रहे, अगर यदि जो ये दोनों को एक साथ, पहले वाला दोनों को एक साथ, इधर में जो है लास्ट वाला दोनों को एक साथ अगर इस तरह से अगर रहे, इस तरह से अगर रहे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे योग का सहचर नियम। क्या कहेंगे इसको, योग का सहचर नियम। क्या कहेंगे इसको, योग का सहचर नियम, इसको कहेंगे योग का सहचर नियम, सहचर नियम कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। और क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दोनों को देखो क्या किया है, 1/4 प्लस 3/8 है, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1/4 प्लस 3/8 है, इसको हल किया है तो आया है कितना, 8 लघुत्तम आएगा 2, यहाँ आएगा 3 आएगा, यानी 5/8 आएगा, यानी कहने का मतलब है सी आ गया, यानी ए और बी दोनों जुटा हुआ रहेगा। अगर सी आ गया, अगर सी आ गया तो क्या बोलेंगे, समभाग नियम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, समवर्ग नियम। क्या कहेंगे इसको, समवर्ग नियम कहेंगे, ठीक है। अगर यदि जो दोनों को जोड़ के अगर सी दूसरा कुछ आ जाता है, इस तरह से अगर कुछ रहे, है ना, इस तरह से अगर कुछ रहे 5/8 है, इस तरह से इसको दोनों को हल करने के बाद अगर ये आ रहा है तो इसको कहेंगे योग का समभाग नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल ही आसान है। अगर 5 को अगर हम a मानते हैं और 1/2 को जो है b मानते हैं और 3/4 को जो है हम c मानते हैं, तो सिंपल बस वही सब कुछ है, a गुना b गुना c। सिर्फ क्या है, ये दोनों पहले का जो है ब्रैकेट किया हुआ है, ये लास्ट का ब्रैकेट किया हुआ है, तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर हम 1 बनाए थे, है ना, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये इसमें जोड़ था तो जोड़ का योग का सहचर नियम हो गया, इसमें गुना है तो गुना का सहचर नियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ देखो गुना का सहचर नियम हो जाएगा, यानी 5 का हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, तो ये गुना का सहचर नियम है, इसमें योग दिया हुआ है तो योग का सहचर नियम है, बिल्कुल ही आसान है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखो तो बोला है -5/4 है प्लस 0 है, उसमें जोड़ने के बाद -5/4 ही आया है। अगर यदि जो कुछ जोड़ने के बाद वही संख्या आता है, जोड़ने के बाद क्या आता है, वही संख्या आता है, उसको बोलते हैं योज। यानी योज मतलब आता है जोड़, ठीक है, योज तत्समक बोलेंगे। क्या उसको बोलेंगे, योज तत्समक बोलेंगे, बहुत ही आसान है। क्या बोलेंगे, योज तत्समक बोलेंगे। यहाँ पर देखो योज क्या बोलेंगे, योज तत्समक बोलेंगे, बिल्कुल ही आसान है। अगर जोड़ने के बाद, अगर 0 को जोड़ने के बाद वही संख्या अगर आ रहा है तो उसको योग तत्समक बोलेंगे। या ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर इसको इधर हल करने के बाद इसको जो है 0 आ गया तो तत्समक हो गया, इसको गुना योग तत्समक, और इसको गुना करने के बाद इसको इधर लाएंगे तो बताओ गुना करेंगे तो एक ही आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इसको इधर अगर करेंगे, इसको बताओ ये गुना में तो आएगा, भागा में तो जाएगा गुना में, हल करने के बाद 1 आएगा।
तो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। अगर यहाँ प्लस है तो योजक तस्मक, और गुना है तो गुणात्मक तस्मक। ठीक है, बिल्कुल ही क्या है, आसान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल ही आसान है। ये वितरण नियम है। क्या है, ये वितरण नियम है। क्या है, ये वितरण नियम है। कैसे वितरण नियम है इसको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, वितरण नियम इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि जो है ये 8 का बता रहे हैं, 8 का अगर इसको हम 5/2 जो है इसको हम ए मानते हैं, 1/3 को बी मानते हैं, और 2/5 को हम सी मानते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको बी प्लस को सी मान लिए, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, ये दोनों से जो है इसमें भी गुना किया गया है, इसमें भी गुना किया गया है, तो इसमें भी एक बार गुना करेंगे, एक बार इसमें गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ हो जाएगा a गुना b, अब बीच में प्लस से प्लस दे देंगे, और ये दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा a गुना c। तो बताओ, अगर इस तरह से अगर कोई रहता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, वितरण नियम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, वितरण नियम कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दोनों गुना करने के बाद अगर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है अगर गुना करने के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम। अगर जोड़ के अगर 0 आ रहा है, कोई दो अंक जो है जोड़ने के बाद अगर 0 आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, उसको कहेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है योज प्रतिलोम कहेंगे। देखो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे, गुना किया हुआ है, गुना करने के बाद अगर 1 आ रहा है, गुना करने के बाद दो संख्या अगर गुना करने के बाद अगर 1 आ रहा है, तो उसको बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। अगर जोड़ने के बाद 0 आ रहा है, दो संख्या को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 0 आएगा, उसको बोलेंगे योज प्रतिलोम। क्या कहेंगे उसको, योज प्रतिलोम कहेंगे। बिल्कुल ही आसान है, ये आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है बनाने में बहुत मेहनत लगता है ना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे वीडियो भी बनाते रहेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।